अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बेसिक टर्म जो है कंडीशनल सेंटेंसेस वो लेकर आई हूँ और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ कंडीशनल सेंटेंसेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो कंडीशनल सेंटेंस जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये कंडीशनल है, यानी कि शर्तिया फ़िक्रे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा वो काम कर दूँगी। यानी हम जब भी कोई काम किसी से करवाना चाहते हैं तो हम उसके साथ कोई ना कोई शर्त को मशरूत कर देते हैं। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस की अब 4 टाइप्स हैं। 0 कंडीशनल है, कंडीशनल 1 है, 2 है और 3 है। अब इसमें 2 क्लॉज होती हैं। क्लॉज मैं आपको पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ मेरी एक वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको पता चलेगा कि वहाँ पर मैं क्लॉज पे एक वीडियो बना चुकी हूँ कि क्लॉज बेसिकली होती क्या है। तो यहाँ पर 2 क्लॉजेस हैं, एक को इफ़ क्लॉज कहते हैं और दूसरी मेन क्लॉज होती है। इफ़ क्लॉज कौन सी होती है? जिसमें सेंटेंस में इफ़ हो और जो उसके साथ जो उसको लीड कर रही होती है वो क्या होती है? मेन क्लॉज होती है। तो अब 0 कंडीशनल क्या है? ये एक जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सिक यू फील इरिटेटेड, कि अगर आप बीमार हैं तो आप ज़रूर क्या होंगे? इरिटेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है वो उसको बयान कर रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो यकीनन ऐसा ही होगा। तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट ही हम दोनों क्लॉजेज़ में सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और बात कि जब भी टेस्ट किसी भी किस्म का टेस्ट होता है तो आप किसी जॉब के लिए टेस्ट दे रहे हैं, किसी इंटरव्यू है आपका, या आप अपना वैसे भी स्टूडेंट्स हैं, आप अपने एग्ज़ाम्स पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह पूछा जाता है। एक सेंटेंस दिया गया होता है, यानी कंडीशन सेंटेंस दिया गया होता है, उसमें पूछा गया होता है ये 0 क्लॉज है, क्लॉज 1 है, 2 है, मतलब कौन सी कंडीशन है। तो आप सिंपल मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, उससे आप लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सी क्लॉज है। ठीक है, तो अब 0 क्लॉज में क्या है? ये दोनों तरफ में, इफ़ क्लॉज में भी और मेन क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ होगा। जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो कौन सी होगी? 0 कंडीशनल होगी और ये एक ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रही होगी। अब कंडीशनल नंबर 2 है, तो यहाँ पर पॉसिबल कंडीशन है, यानी एक जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू, कि अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। यानी एक पॉसिबल कंडीशन है कि अगर तुम आते हो तो मैं मदद कर दूंगा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा। ठीक है, अब इसमें 2 मेन क्लॉज हैं और सिंपल इफ़ क्लॉज में हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। ठीक है, और इसकी जो मेन क्लॉज है उसमें हम सिंपल फ्यूचर विल और शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। तो अब हम जैसे कंडीशनल 1 है तो इसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। इधर भी विल और शैल जो है ये भी वर्ब की पहली फॉर्म है। सेम कंडीशनल 2 है, इसमें हम इमेजिनरी इम्प्रोबेबल चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। इमेजिनरी क्या है? ये हमारी ख्याली दुनिया होती है कि हम अक्सर सोच रहे होते हैं कि काश में पास हो जाती। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वर अ स्टूडेंट, कि अगर मैं स्टूडेंट होता, आई वुड वर्क हार्ड, कि मैं फिर क्या करता? सख्त मेहनत करता। यानी ये एक इमेजिनरी कंडीशन है जिसमें हम तसव्वुर कर रहे हैं। अब इसमें क्या है? हमारी इफ़ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा और हमारी दूसरी मेन जो क्लॉज है उसमें वुड और शुड और कैन और कुड और माइट। ठीक है, अब देखें ना, आसान है तरीका पहचानने का कि विल और शैल वर्ब की पहली फॉर्म है तो ये कंडीशन नंबर 1 है। वुड और शुड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये कंडीशन नंबर 2 होगा। ठीक है, इसी तरह कंडीशन नंबर 3 है, ये अनचेंजेबल पास्ट। इसमें हम ऐसी ये कंडीशन है जिसमें पास्ट में कुछ हो चुका होता है लेकिन उसको हम चेंज करने से कासिर होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैड अ डिग्री आई कुड गेट अ जॉब इजीली, कि अगर मेरे पास डिग्री होती तो मैं उस जॉब को इजीली हासिल कर लेता। यानी ये ऐसा है कि अगर पास्ट में हमने कुछ एक्शन किया होता तो उसके रिजल्ट हमारे लिए लेना आसान थे, जबकि हमने पास्ट में कुछ नहीं किया तो हम उसको चेंज अब नहीं कर सकते क्योंकि वक्त हमारे हाथ से गुजर चुका है। तो यहाँ पर देखें कि 3rd कंडीशनल है तो हम 3rd फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट है। इसी तरह हम जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैड सीन हिम, हैड और हैव के साथ हमने वर्ब की 3rd फॉर्म लगाई है। यहाँ पर ये देखें तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है। हैव और हैज़ के साथ हम ये एक रूल है जो हमेशा 3rd फॉर्म ही लगती है। तो यहाँ से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ये कंडीशन नंबर कौन सा है।
तीसरी फॉर्म लगी हुई है, तो ये कंडीशनल नंबर 3 है। तो आई कुड हैव सेव्ड हिम, तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, माइट है, कुड है, वुड के साथ हमने ये परफेक्ट इस लगाएंगे, हम परफेक्ट टेंस लगाएंगे, ठीक है। यानी कुड है, वुड है, और इसका हम क्या लगा रहे हैं, हैव और सेव्ड। हैव क्या है, वर्क इस ये हेल्पिंग वर्ब है, और हैव और हैज़ का तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने वर्क की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये कंडीशन सेंटेंसेस जो हैं समझ आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ये हौसला अफजाई हो, मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इसी तरह के और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। हाँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे, एक्चुअली मुझे कुछ इन टेक्निकल बातों का तो पता नहीं है कि मैं प्रॉपर तो सिंपल, इसीलिए ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और ये मेरी अपनी ही एफर्ट है, कोशिश है। तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, ओके। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।